सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। शहीद निर्मल महतो को सीएम सोरेन ने किया नमन। 39वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। निर्मल महतो ने आंदोलन को दी नई दिशा। शहीद निर्मल महतो को 39वीं बरसी पर किया गया नमन। उलियान में श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। अलग झारखंड के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान। पतरातू में मनाया गया निर्मल महतो का 39वां शहादत दिवस। स्मारक परिसर सौंदर्यीकरण कार्य का हुआ लोकार्पण। अतिथियों ने परिसर में किया पौधारोपण। रांची में छात्रों की भूख हड़ताल का 15वां दिन। सरकार छात्रों के बीच दूसरे दौर की हुई वार्ता। मोराबादी गेस्ट हाउस में हुई अहम बैठक। और रांची में 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज। मोराबादी में सजेगा दही हांडी का मंच। महिला पुरुष गोविंदा दलों में होगा मुकाबला। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड आंदोलन के महानायक शहीद निर्मल महतो के 39वें शहादत दिवस पर जमशेदपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से सोनारी एयरपोर्ट पहुंची और कदमा स्थित उलियान में शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कोल्हान के सभी विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीद निर्मल महतो की 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के पास हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि निर्मल महतो ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी और उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने झारखंड वासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से शहीद के सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है और सरकार आंदोलनकारियों के आदर्शों पर चलते हुए हर वर्ग के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। यहां हर साल की बात इस साल भी शहीद निर्मल महतो जी के याद में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, यहां उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथीगण, यहां आप हर साल की बात इस साल भी आए हुए आप सभी हमारे गांव, शहर, कस्बे, मोहल्ले से आए हुए हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, आप सबका अभिनंदन करता हूं। चूंकि हर साल आज के दिन लगभग सुबह से लेकर शाम तक एक महान आंदोलनकारी, एक महान योद्धा के याद में यहां लोग आते हैं और शहीद निर्मल महतो जी के बारे में कुछ भी कहें बहुत कम होगा, लेकिन एक बात जरूर हमेशा कहूंगा, जब तक चांद सूरज रहेगा निर्मल महतो तेरा नाम याद रहेगा। ये नारा हमारे उन सभी वीर शहीदों के लिए बहुत ही कहा जाए कि हम लोग के लिए प्रेरणादायक बनता है कि ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा,
झारखंड के आम नागरिक का विश्वास, आशीर्वाद और ताकत को एकजुट करने में हम लोग कामयाब रहे हैं। और ऐसे लोगों की वजह से ही मैं झारखंड को सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड को वीरों की भूमि भी कहता हूं। अनगिनत लोग हमारे बीच आए, अनगिनत लोग हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो भी वक्त उन लोगों ने हमारे साथ बिताया और इस राज्य को जो भी समय दिया, वो समय पूरा समर्पित भाव, समर्पण भाव के साथ उन्होंने इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों को एकजुट करने में और उनके हक अधिकार की लड़ाई में अग्रसर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद, अनगिनत आंदोलनकारी के शहीद के बाद, अनगिनत लहू बहने के बाद ये राज्य 2000 ईस्वी को अलग पहचान के साथ उभरता है। भारत के मानचित्र में झारखंड अपना अलग पहचान बनाने में हमारे वीर शहीदों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज उन्हीं की वजह से भारत के मानचित्र में झारखंड अलग से दिखता है। यहां की एकजुटता, जात धर्म भेदभाव से अलग हटकर राज्य के लिए, समाज के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए सदैव यहां के लोग खड़े रहे हैं। और यही ताकत इस राज्य को एक अलग पहचान भी बनाता है। हमारी इसी एकजुटता को पूरे देश का लोग लोहा भी मानता है। चूंकि राज्य अलग हुआ, और राज्य को दिशा देने का जो काम जिनके जिम्मे रहा, वो ऐसे लोग रहे जो इस राज्य को अलग करने के घोर विरोधी रहे हैं। यहां के आदिवासी मूलवासियों के घोर विरोधी लोग रहे हैं। उन्हीं लोगों ने इस राज्य का नींव को गढ़ने का काम किया। नींव भी गाड़ा और उस नींव पर इमारत भी खड़ी कर दी, और ऐसी इमारत खड़ी कर दी कि इस राज्य का हर एक व्यक्ति हर दूसरे दिन डर, भय और शोषण का शिकार होता रहा। अंतोगत्वा हम लोगों ने फिर से जिस तरीके से अलग राज्य की लड़ाई हमारे
अग्रणी नेताओं ने लड़ी थी, सत्ता की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी। बड़ी मुश्किल से पहले कुछ दिनों को दिशा देने का मौका हम सब लोगों को मिला, फिर लड़ाई जारी हुई, फिर वो मौका हाथ से छूटा, फिर संघर्ष हुआ और फिर से हम लोगों को राज्य को दिशा देने का मौका आप लोगों के आशीर्वाद से मिला। राज्य को दिशा देने का मौका तो मिला, लेकिन इन षड्यंत्रकारी और शोषक वर्गों ने जो इस राज्य का नींव इस तरीके से डाला था, कि अब इस राज्य को दिशा देने से पहले उन सभी नींव को फिर से मजबूती से स्थापित करने की जरूरत पड़ी थी। और इस बीच अपने धन बल और इनके आला नेताओं के आदेश पर हमें कई कामों में रोड़ा भी डालने लगे। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। निरंतर ये प्रयास जारी है। जो नींव इन लोगों ने अपने अनुकूल बना रखा था, अब इस राज्य का नींव ऐसे नींव गाड़े जा रहे हैं जो इस राज्य का हर एक जनमानस के अनुकूल बनेगा। आज हमारी इस ताकत को, इस राज्य की एकजुटता को बड़े योजनाबद्ध तरीके से अपना ताकत बनाने में वो लोग लगे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये लोग उसमें भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी कितना संवेदनशील है। यहां के लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। जब जब बाहर के लोगों ने यहां के लोगों पर आक्रमण करना का कोशिश किया, तब तब यहां के लोगों ने एकजुटता दिखाकर उनसे लोहा लेने का भी काम किया है। तो इसलिए आज हम लोग वीर पुरुष निर्मल महतो जी के चरणों पर आशीष झुकाने आए। इससे कुछ दिन पहले ही लंबे समय तक हम लोग के बीच मार्गदर्शक के रूप में रहे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की भी पुण्यतिथि थी। वहां भी हम लोग बड़े पैमाने पर एकजुट होकर उनको नमन किया और आशीर्वाद लिया कि जिस तरीके से हम लोग इस राज्य के गरीब गुरुआ किसान आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, उस काम में बाधा डालने के लिए हमारे विपक्ष के लोग एड़ी चोटी एक लगा के रखा है। हम लोग उस लड़ाई को भी जीते और इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को उसका हक अधिकार उसके घर तक हम लोग पहुंचाएं। बातें बहुत है,
क्योंकि हमने कहा कि ये वीरों की धरती है। एक वीर की कहानी सुनाएंगे तो दूसरा वीर की कहानी कड़ी जुड़ती चली जाएगी। तो इसलिए आज के इस अवसर पर आप सबों का यहां आना इसी बात का परिचायक है कि जो वीर शहीद लोग हमारे बीच आज नहीं हैं, वो शारीरिक रूप से तो वास्तव में नहीं हमारे साथ, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन में साथ चलेगा जब तक हमारा साथ चलेगा। तो इसीलिए आप सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। हम लोग इसी तरीके से अपने वीर शहीदों को, हमारे मार्गदर्शकों को अपना प्रेरणा बनाते हुए अपने जीवन के रास्ते के सफर को तय करेंगे और मजबूती से बिना डरे हमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए इन्हीं बातों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत आभार, जोहार करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हादसे। सभी को मेरी ओर से जोहार। सावन मास है, श्रावणी मेला प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की तरह इस साल भी आप सब लोग झारखंड आए, देवघर आए, बाबा धाम आए। साथ साथ में बासुकीनाथ भी इस श्रावणी मेला का एक हिस्सा है। अपनी मनोकामना भगवान शिव से मांगे और हम आशा उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। हम आप सब के स्वागत के लिए तैयार हैं। आप सबको मेरी ओर से श्रावणी मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहीद निर्मल महतो के 39वें शहादत दिवस पर आज कदमा स्थित उलियान में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों और आम नागरिकों ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के बाहर निर्मल महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महज 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने अलग झारखंड राज्य के सपने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा और गति दी, जिसके बाद वर्ष 2000 में अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों ने निर्मल महतो के संघर्ष और योगदान को याद किया। उन्हें झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और न्याय की आवाज के प्रतीक के रूप में याद किया गया। लोगों ने कहा कि शोषण और अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष आज भी समाज को प्रेरणा देता है। निर्मल महतो जी का शहादत दिवस है और इस अवसर पर मैं सभी मेरे युवा साथियों से आपके माध्यम से ही अपील करूंगा कि उनके जीवन के मूल्यों को वो अपने जीवन में उतारे और बेहतर झारखंड के निर्माण में जो एक इतनी बड़ी भूमिका उनकी रही है, आज अलग राज्य आंदोलन के सपनों को साकार करने की दिशा में युवा अपनी सफलता है। आज दिन तो वो उसी दिन हो गया था जिस दिन हमारे साथ ये हादसा हुआ।
और हम लोग तब से लेके अभी तक इस दिवस को एक चुनौती के रूप में मनाते आ रहे हैं। और ये नहीं है कि आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, यहाँ लोग आते हैं। पीटीपीएस पोस्ट ऑफिस के समीप शनिवार को शहीद निर्मल महतो स्मारक समिति की तत्वाधान में झारखंड के शेर और अमर शहीद निर्मल महतो का 39वां शहादत दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और कटिया बस्ती पंचायत के मुखिया किशोर कुमार महतो ने की, जबकि संचालन भाजपा युवा नेता गणेश कुमार ठाकुर ने किया। मुख्य अतिथि बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी रहे। इस दौरान शहीद निर्मल महतो स्मारक परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य का विधायक ने लोकार्पण किया। पीटीपीएस के धरती पर शहीद निर्मल महतो का 39वां शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शहीद निर्मल महतो का हत्या आज के ही दिन हुआ था। जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो के 39वें शहादत दिवस पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह कदमा स्थित तुलियान पहुंचे और शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने शहीद निर्मल महतो के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अवधेश सिंह ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के गठन के आंदोलन में निर्मल महतो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्व को वे शत नमन करते हैं। श्रद्धांजलि के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी शहीद निर्मल महतो को याद किया और उनके संघर्ष और बलिदान को नमन किया। स्वर्गीय निर्मल महतो जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़े आंदोलनकारी थे। आज जो झारखंड राज्य प्राप्त हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा अहम योगदान था। ये झारखंडियों के दिल के धड़कन तो थे ही, शोषित वर्ग जो थे उसके मसीहा के रूप में भी इनको जाना जाता है। जब इनको 1986 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उस समय उन्होंने जो आज आजसू पार्टी आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया झारखंड यूनियन का गठन इन्हीं के। झारखंड में छात्रों की भूख हड़ताल का आज 15 दिन है, लेकिन सरकार और छात्रों के बीच वार्ता अब तक किसी सकारात्मक नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। मेहराबादी गेस्ट हाउस में उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और छात्र प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बैठक हुई। छात्रों ने अपने विभिन्न मांगों को सरकार के सामने रखा और उनके समाधान की मांग की है। बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वार्ता का दूसरा दौर हुआ है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। सरकार की ओर से छात्रों की मांगों को समझने और उनके समाधान के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। धन्यवाद सरकार को इस पहल के लिए कि जितने स्टेक होल्डर्स थे, जिन लोगों की भागीदारी थी आंदोलन में, उसको चलाने में, संभालने में, दिशा देने में, उन सभी लोगों से बुला के आप मिल रहे हैं। हमने पूरा मांग पत्र इनको दिया है, तो छात्रों से बात करके उनकी मनोभावना को, उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को, उनकी जरूरतों को समझ के बनाया है। और एक कॉपी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में कुछ चीजें आपको कन्वे करना चाहूंगा। जो तत्काल प्रभाव से हमें चाहिए वो 14वें जेपीसी को तत्काल रद्द करना। अन्य जितनी भी संदिग्ध परीक्षाएं हुई है, सीआईडी एसआईटी के माध्यम से टाइम बाउंड 90 दिन के अंदर जांच करके कार्रवाई करना और कार्रवाई की। रांची में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। रांची जिला श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में 3 और 4 सितंबर 2026 को मोराबादी में 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन 3 सितंबर को बाल गोपाल और बाल राधा पोशाक प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें 6 माह से 12 वर्ष तक के बच्चे 2 आयु वर्गों में हिस्सा ले सकेंगे। प्रतिभागियों का पंजीयन दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। वहीं 4 सितंबर को भजन संध्या, श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य मंच के साथ पुरुष और महिला गोविंदा दलों के लिए दही हांडी प्रतियोगिता होगी। पुरुष वर्ग के लिए हांडी 20 फीट और महिला वर्ग के लिए 17 फीट की ऊंचाई पर होगी। दोनों वर्गों में प्रथम पुरस्कार 61,000, द्वितीय 41,000 और तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपए रखे गए। विजेता टीम को ट्रॉफी भी दी जाएगी। प्रत्येक टीम को प्रदर्शन के लिए 5 मिनट मिलेंगे और नशे की हालत में किसी प्रतिभागी को प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। जो श्री कृष्ण बाल गोपाल और बाल राधा के स्वरूप की प्रतियोगिता होनी है, वो आयोजन की तिथि 3 सितंबर तक आपको दिन में 3 बजे आकर के पंजीयन करा लेना है। जो भी अभिभावक
यहाँ आते हैं उनसे निवेदन होगा कि आयोजन स्थल 1 बजे तक पंजीयन करा लेंगे। उसके बाद प्रतियोगिता होगी। पुरस्कार वितरण दोनों का 4 तारीख को ही होगा, जो मुख्य आयोजन की तिथि है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। 4 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जो भजन होगा। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। हादसे में करीब 6 से 7 साल की बच्ची आरोही की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आरोही अपने पिता और भाई के साथ कार वॉश सेंटर पहुंची थी। पिता कार वॉशिंग सेंटर में गाड़ी लगाने गए थे और दोनों बच्चे सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कूल बस ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में करीब 11 वर्षीय रेहन रेयांश और 21 वर्षीय रोशन वर्मा भी घायल हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देखो देखो ये दिन है ऐसा।